नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन तक कर दिया था। चलिए आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो छायावाद के जो कौन से ऐसा कवि है जिसके गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति सबसे अधिक है? ठीक है, तो वह हमारी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो ये किया था हमारे महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा, देखो, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद को का विरोध भी महादेवी वर्मा ने ही किया था। इसका हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी ने कहा था कि छायावाद सूक्ष्म की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ छायावाद स्थूल की प्रक्रिया से में उत्पन्न हुआ था। छायावाद में कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देखकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया था। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो ये हमारी महादेवी वर्मा जी का कथन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, और क्या नाम बोलते हैं, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और काव्य शिरोमणि निराला जी ने काव्य शिरोमणि जो निराला जी है उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं? तो ये हमारे पास कौन आ जाएगी? ये भी हमारी महादेवी वर्मा जी का ही कथन है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीतों को बनाया है। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो वो पड़ा है कृतवास रामायण का। कृतवास रामायण के आधार पर निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य, देखो, राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। ठीक है, क्या है? एक लंबी कविता है। और ये जो है लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई है। ये इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह रामकथा कम, निराला के रचनात्मक संचय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक लगती है। ठीक है, चलिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ है? तो ये हमने पढ़ लिया था, कृतवास रामायण का। और कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो वो है हमारे कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी है। और कला और बूढ़ा चांद का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959, जबकि एक साल बाद 1960 में इसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, कला और बूढ़ा चांद के लेखक है पंत, जिनका नाम बचपन का नाम था गोसाई दत्त। पंत जी की अन्य रचना उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वरकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरावाणी, चिदंबरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब देखो, जो हमारे पास सुमित्रानंदन पंत का जो लोकायतन है वो क्या है? वो एक प्रबंध काव्य है। और लोकायतन जो है महात्मा गांधी पर लिखा गया है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। लोकायतन और पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आंकलन किया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है। किसमें? युगवाणी में।
और पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना सन 1916 में की है। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। चिदंबरा के लेखक है पंत। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। लोकायतन के रचयिता है पंत। पंत की पहली रचना है उच्छ्वास है, सॉरी, पहली अगर काव्य संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो उच्छ्वास आएगा। रचना की बात हम करेंगे या कविता, ये हमारी गिरजे का घंटा है जो कि 1916 में लिखी गई है। चलिए, हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकल में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी हमारी पल्लव में हुई थी। और अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ था? तो ये हमने अभी कर लिया था। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे हमारे पंत जी। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रा नंदन पंत डैश अरविंद दर्शन, तो सुमित्रा नंदन पंत, ये हमारे पास काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में है, बिल्कुल है। पंत भारतेंदु युग के नहीं जबकि छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें अब किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो देखो ना, प्रिय प्रवास है, हरिऔध जी का है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, जिसका रचना काल है 1914। कामायनी की बात करें, ये भी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। 15 इसमें सर्ग माने जाते हैं और 15 सर्ग है इसमें, जिसमें जो है श्रद्धा जो है तीसरा सर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट, और 9वां ईड़ा सर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। तो चलिए, और साकेत की बात करेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें 12 सर्ग है। चलिए, अगर हम व्याख्या की बात करें, पल्लव महाकाव्य नहीं है यह। 1928 में रचित सुमित्रा पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा, और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है, देखो ये चतुरी चमार, ये जो यहाँ पर दिखा हुआ है चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया, ये किसकी है? निराला जी की ही रचनाएं हैं ना। चलिए, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सर्वस्मृति की रचना की थी। ठीक है, और निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादक भार भी इन्होंने संभाला था। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए थे। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लिखने लगे थे। सुधा, ठीक है। अब बात करें निराला की प्रमुख रचना, अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता 42। अणिमा की अगर हम बात करते हैं तो अणिमा आता है हमारे पास 43। और नए पत्ते की बात करेंगे तो नए पत्ते और बेला आ जाएगा हमारे पास। आई थिंक इसका जो प्रकाशन वर्ष है नए पत्ते और बेला का, वो है 46 है, 46 है। और अगर हम बात करें अर्चना तो 50 है, आराधना 53 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आगे हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास कि परिमल में गीत भी है। ठीक है, और मुक्तक छंद भी, मधुर भाव से अनुप्राणित प्रणय गीत भी है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरस्मृति है। पंचवटी काव्य प्रसंग, देखो अगर पंचवटी प्रसंग आएगा तो निराला की हो जाएगी, अगर पंचवटी आ जाएगा तो हमारे मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। पंचवटी प्रसंग निराला जी की है। अनामिका किनके द्वारा लिखा गया है? तो निराला जी द्वारा। परिमल निराला जी। गीतिका के रचनाकार है निराला जी। और निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म हुआ था बंगाल के मेदिनीपुर या महिषादल में। ठीक है, चलिए
आज का अंतिम प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? वो हमारे निराला जी का हुआ था। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें व्यक्त प्रणय, केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने छायावाद के 50 प्रश्न कर दिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।